श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी पक्षी को घोंसले की नींव बनाते देखा है। अथक परिश्रम करके तिनका तिनका बटोर कर वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। और फिर कहीं से तीव्र आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर भी वह पक्षी रोता नहीं है, ना ही विलाप करता है। वह बिना विलंब करे फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ करता है और घोंसला बनाने में सफलता प्राप्त करता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात सदा याद रखना कि हर वृक्ष कुल्हाड़ी के एक मार से नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान घन के एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनवरत परिश्रम करना ही एकमात्र मार्ग है। जब भी आप पढ़ाई करो तब आप यह सोचो कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़ा एग्ज़ाम आसानी से पास कर लोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि उठो तो ऐसे उठो कि फ़क्र हो, बुलंदी को झुको तो ऐसे झुको बंदगी विनाश करे। आए हो निभाने जब किरदार ज़मीं पर, कुछ ऐसा कर जाओ कि ज़मीं भी मिसाल दे। संघर्ष पिता से सीखिए, संस्कार माता से, बाकी सब तो यह दुनिया सिखा ही देगी। अवसर और सूर्योदय में ही समानता है। देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। जब समझ न आए कि क्या करूं, तो कुछ देर ठहर जाना। खुद के लिए खुद के ही साथ अकेले में इतनी देर भी मत कर देना। अपने सपनों को हकीकत बनाने की समय के साथ उम्र भी निकल जाए और अपना सपना सपना ही बनकर रह जाए। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में निहित है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा एक बार और प्रयास करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रख भरोसा खुद पे, क्यों ढूंढते हो फरिश्ते। पक्षियों के पास कहाँ रहते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। मेरी सफलता को देखकर हैरान है बहुत लोग, किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे। जो खो दिया उस पर कभी सोचा नहीं, जो मिल गया उसे कभी खोना नहीं। अगर सफलता पानी है तो वक्त और हालात पे कभी रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र अभी कितना दूर है। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब ज़रूर होता है। बहुत कुछ बदलता है हर रोज़, लेकिन मेरे हौसले नहीं बदलते। बदलता हूँ तरीके ज़रूर, लेकिन मेरे इरादे नहीं बदलते। हर दिन एक शुभ दिन होता है, ज़रूरत है तो बस शुरुआत करने की। ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठा उसे बदलने की। अपनी उन्नति के लिए परिवर्तन करते रहिए, स्वयं को पतन की ओर मत ले जाइए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपना शत्रु भी है और मित्र भी है। जीत हासिल करनी है तो हमेशा खुद से ये बोला करो। 90% लोग जिंदगी में जल्दी हार मान लेते हैं और उसी 3% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। इंतज़ार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेजी से निकल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईमानदारी सबसे महंगा उपहार है। सस्ते लोगों से उसकी उम्मीद मत रखना। किसने कहा तू अकेला है? आईने में जाकर देख, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तेरे सामने खड़ा है। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत व लगन से काम किया जाए। सफलता अवश्य ही मिलेगी। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, फैले हुए उनके यह पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग उठते हैं, माँ, मेहनत और मजबूरी।
अपने जीवन को इतना रोशन करो कि कोई आपका परिचय देते हुए गर्व महसूस करे। जो सच में कुछ पाना चाहते हैं वो उसे पाने के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि यह सोचना है कि डर से भी ज़्यादा ज़रूरी कुछ और है। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी और की बुराई का वक्त ही ना मिले। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हर वह आवाज़ दबानी है जिसने कहा था तुमसे नहीं होगा। मेहनत कर, सब्र रख, भरोसा कर, जो तेरा है तुझको मिलकर ही रहेगा। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। अगर आपकी आय का साधन केवल आपकी सैलरी है तो आप गरीबी से केवल एक कदम आगे हो। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। आप सफलता तब तक प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोती कभी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो आपने पहले कभी नहीं पाया हो तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो पहले आपने कभी नहीं किया हो। नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। अगर आप सकारात्मक बोलोगे तो आपको सब सकारात्मक ही दिखेगा। अपने दिमाग को हर स्थिति में अच्छा देखने के लिए ही परीक्षित करें। अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं तो यह आपकी जीत है। अगर आपने यह मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। हमारी ज़िंदगी साइकिल चलाने जैसी ही है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। हमेशा खुशियों में इन्वेस्ट करो। जितनी खुशियाँ बटोरोगे उतना ही अच्छा महसूस करोगे। जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं होती, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों के मुस्कुराने की वजह ज़रूर होती है। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। आपकी ज़िंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना गुजर रही हो, आपको हर रोज़ सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास ज़िंदगी है। दूसरों की छोटी छोटी मदद करते रहिए। कई बार ये छोटी छोटी मदद दूसरों के दिल में बड़ी जगह बना लेती है। जब हम बैठते हैं तो हम डर पैदा करते हैं, जब हम कार्य करते हैं तो हम इसे दूर कर लेते हैं। लक्ष्य भले ही तुम्हारा छोटा है पर संकल्प हमेशा बड़ा रखिए। शक्ति में आत्मविश्वास होता है, वह दूसरों का विश्वास हासिल करता है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। घमंड तुम नहीं, तुम पर कोई करे ऐसा कुछ करो। जो ज़मीन से उठते हैं उन्हीं का नाम आसमान तक फैलता है। सफल होने के लिए तैयार रहना इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसमें लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में वक्त बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो। बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआएं जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हज़ारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब की कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना आप रह भी नहीं सकते।
कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि तब समझदार होता है जब छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे यह सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं तुम सब कुछ करो, सारा दर्द मुझे सौंप दो, सारी परेशानी मुझे सौंप दो और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज़ रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बता के सोएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफ़ी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना लेकिन किसी पर भी हंसना मत। सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है। जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को न हमारे तन की ज़रूरत है न धन की, उसको तो बस पवित्र मन की ज़रूरत है। इसलिए हमें वह सब कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है बच्चे मन के विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोलें तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है, दुख हो तो बंट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें। यकीन मानिए, जितना भी है वह जल्द ही कई गुना हो जाएगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर नंद किशोर मिले, वह भी छूटे। संग साथी छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा था तो वो था देवत्व, मुस्कान और सब मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। जीतने का मज़ा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतज़ार प्यार से करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो वह अच्छा नहीं, आप अच्छे हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रखो, फिर आपके कष्ट प्रभु दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए।
एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत, इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत होगा तो आपके पास खुद ही चल कर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद करो। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ 2 चीज़ें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला स्वभाव, अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा, और अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा, आपकी वाणी। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ और कैसे बोलना है उसे जिंदगी भर भी नहीं समझ पाता। जिसे यह बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी दुनिया की कोई छाँव नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो, यह बहुत मायने रखता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत सारी सीख मिली होगी। तो मिलते हैं जल्दी एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।